कांटों भरा है इंडिया गठबंधन का रास्ता, न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और न ही पीएम उम्मीदवार का नाम तय। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन की राह कांटों भरी है। इंडिया गठबंधन की ओर से न तो पीएम पद के चेहरे का ऐलान हुआ और न ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई बात बनती नजर आ रही है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बहुत सी प्लानिंग हुई, कई कमेटी बनी, कई सब कमेटी भी बनी और दावा किया गया कि तेजी से काम करेंगे। लेकिन पटना, बेंगलुरु और फिर मुंबई की बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन उसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए पीएम उम्मीदवार कौन होगा। वैसे तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग करने में जुटी है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा छेड़ दी गई। आरजेडी नेताओं ने फुलवारीशरीफ में चादर चढ़ाकर नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ मांगी। आरजेडी कह रही है कि इस बार पीएम बिहार से होना चाहिए और नीतीश कुमार योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। प्रवक्ताओं के बयानों के बाद पीएम की कुर्सी वाले सवाल पर अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा, हमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी, देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी 140 करोड़ लोग पीएम उम्मीदवारी पर बयानों वाले इस रेस में नीतीश कुमार के पुराने साथी प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर तंज किया और कहा कि इस लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, लेकिन इनकी बातें प्रधानमंत्री से ही शुरू होती हैं। वैसे जब नीतीश कुमार की चर्चा छिड़ी तो बीजेपी की तरफ से तीखा हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स के लिए लालू यादव, नीतीश कुमार ने कुकर्म किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग पीएम हो। जाहिर है 140 करोड़ लोग पीएम तो हो नहीं सकते, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं और इस बात की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने पीएम उम्मीदवार वाले सवालों को घुमा दिया है। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय न हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं किए गए। पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय नहीं, संयोजक का पद नहीं, सीट शेयरिंग फार्मूला भी तय नहीं। साझा रैली के होने की बात थी, एमपी में रैली करने की बात तय थी, लेकिन वो भी रद्द हो गई। वैसे इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन में कई मोर्चों पर संग्राम है। सबसे ज्यादा खटपट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के बीच है। वहीं आपको बता दें, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में पीएम की कुर्सी कौन सुशोभित करेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।